राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। चलिए आज थोड़ी सी बात आपसे कर लेती हूँ। बात करने का वैसे तो मेरा बहुत मन करता है आप सभी से, लेकिन क्या करूँ, बस ऐसा हो ही नहीं पाता है। अच्छा, एक बात मैं बताऊँ आपको। अभी फ़िलहाल तो सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह की चाय पानी पीने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद जब हम बिस्तर में लेटते हैं तब मैं ज़्यादा करके आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ। कभी कभी तो मुझे एक आध कमेंट आ जाता है निगेटिव, जिससे मतलब थोड़ा सा मन दुखी सा भी हो जाता है। लेकिन हाँ, मुझे अधिकतर बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं। और एक टाइम ऐसा होता है मेरे पास के मतलब कुछ कमेंट्स जब वो मुझे इस तरीके से आते हैं ना कि दीदी हम आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई बोलता है कि दीदी हम आपके फ़ैन हो चुके हैं। कोई बोलता है कि दीदी हमें आपके जैसा बनना है। कोई बोलता है कि दीदी मैं आपके जैसा बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। कोई बोलता है कि आप हमारे लिए एक प्रेरणा बन चुके हो। मतलब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और सच मानिए मतलब एक दिल से आंसू आते हैं खुशी के। और कैसे बताऊँ, मैं जो अपनी फीलिंग्स है ना आपके साथ में शेयर कर ही नहीं सकती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है और मन ही मन मुझे ऐसा भी लगता है कि क्या मैं इतने मतलब इस काबिल हूँ कि मुझे कोई पसंद कर सकता है। मैं तो सिंपली एक गांव में रहने वाली बहुत साधारण सी, बहुत छोटी सी और एकदम नासमझ सी लड़की हूँ, माँ हूँ, या जो भी कुछ आप मान सकते हो, एक इंसान हूँ। मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे इतना ज़्यादा पसंद कैसे कर सकता है। मतलब कुछ कमेंट्स तो मुझे ऐसे भी आए हैं जो कि हॉस्पिटल में हैं और मतलब उन्होंने कमेंट किया, आपको यकीन ही नहीं होगा। उन्होंने मुझे कमेंट किया कि दीदी मैं हॉस्पिटल में हूँ और क्या ना डायलिसिस होता है, कुछ इस तरीके के उनके कमेंट वगैरह भी थे। और दीदी मेरा आज भी है और मुझे आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, शायद वो मुझे सुन भी रहे होंगे। मुझे आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, आप में मुझे अपनी बड़ी बहन नज़र आती है। तो मेरा मन करता है बार बार आपकी आवाज़ सुनूं और आपकी आवाज़ सुन के मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो आज मेरा डायलिसिस भी है और मेरा मतलब आँखें ना मेरा जैसे मोबाइल चला के बैठते हैं और उसकी चमक जो होती है ना, आँखों में दर्द होता है, तो दीदी मैं आपकी जो वीडियोज़ है ना मैं चला के रख लेता हूँ। एक कोई भाई है, भैया है, या जो भी कोई है, वे रख लेता हूँ और आपकी आवाज़ सुनता रहता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। शायद उनको उनकी बड़ी बहन की याद आती होगी या मुझ में वो अपनी बड़ी बहन को खोजते हैं। तो सही में ना दिल से इतने आंसू निकलते हैं ना मेरे, मन करता है कि मतलब ज़ोर ज़ोर से मैं रोने लगूँ। मतलब कोई अपना भी इतना प्यार नहीं करता है। आप इतनी दूर है कि मेरी एक यूट्यूब फैमिली होकर मुझसे इतने जुड़ चुके हो, इतने करीब आ चुकी हो ना कि मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए कि कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकूं आपकी उन प्यारी प्यारी सी बातों को। और यकीन मानिए आज मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ ना, तो भगवान जी तो है ही, श्री जी तो है ही, लेकिन हाँ श्री जी के रूप में आप सभी हो, जिसके बिना ये बिल्कुल असंभव था। कुछ व्यूवर्स मेरे ऐसे होते हैं जो आते हैं और थोड़े दिन तक टिकते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ व्यूवर्स मेरे, कुछ सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं, यकीन मानिए वे ऐसे हैं कि वो शुरू से लेके आज तक टिके हुए हैं, परमानेंट टिके हुए हैं। मतलब मुझे बड़ा अफ़सोस सा होता है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी। और आप मतलब अपना कीमती समय मेरे लिए निकालते हो, फिर मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करते हो। और आपके कमेंट्स को पढ़ के ना मतलब एक हिम्मत सी आ जाती है मेरे अंदर। क्या ही बताऊँ मैं आपको, मैं समझा भी नहीं पा रही हूँ अपनी फीलिंग्स को। बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो मेरा मुश्किल टाइम चला है ना 1-2 महीने, तो आपको बहुत 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 बड़ा सहयोग रहा है। भगवान जी ने, श्री राधा रानी ने ना आप सभी के रूप में आकर मेरा हाथ थामा, मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे उस परिस्थिति से निकलने का बहुत ज़्यादा साहस दिया। निकल तो नहीं पाई हूँ अभी तक अच्छे से, लेकिन हाँ कि ये है, जैसे आप मुझे कमेंट्स वगैरह करके मुझे समझाते थे, कुछ छोटे भी कुछ बड़े भी जो भी कोई थे, तो मैं पढ़ती थी। भले मैं रिप्लाई नहीं करती थी, लेकिन हाँ मैं ना पढ़ती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं अमल नहीं करती थी, सोचती थी कि ये मुझे बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। मैं तो एकदम ना समझूँ, जो मेरी साथ चलता है वही मेरे लिए एकदम लाइव हो जाता है। और मतलब बड़ा मुश्किल होता है। मेरा तो ऐसा है ना, मतलब छोटी छोटी सी बातों में मैं एकदम से खुश हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। और छोटे छोटे दुख मुझे बहुत बड़े लगने लगते हैं। मेरा नेचर ना कुछ ऐसा है।
आपने मेरा बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया है और मैंने तो आपके लिए कुछ किया भी नहीं है। वास्तव में मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा एक बात तो है, ज़्यादा करके मुझे जो भी मेरे व्यूवर्स मुझसे जुड़ते हैं तो एक मान लेते हैं कि रिश्ता सा कायम हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं, कोई मैम मैम बोलते हैं, कुछ ही लोग बोलते होंगे जो मुझे मैम बोलते हैं ना, तो उनसे तो मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली जैसे एक स्कूल में कोई टीचर को बोल रहे हैं, किसी भी पढ़ाई को बोल रहे हैं जब वो मुझे मैम बोलते हैं। लेकिन हाँ, जब आप मुझे बेटी बोलते हो, लाडो बोलते हो, लड्डू बोलते हो, दीदी बोलते हो, छोटी बहन बोलते हो, बड़ी बहन बोलते हो, आंटी जी बोलते हो, मतलब मैं फूल ही नहीं समाती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कितना बड़ा परिवार है। मतलब कोई दीदी बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक लेडीज़ ही है जो मुझे दीदी बोलती है, लड़के भी हैं, कुछ जेंट्स भी है दीदी बोलते हैं, बहन बोलते हैं। तब मुझे ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल एक परिवार की तरह हम हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई नाम कमाने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है कि आप मुझे मैडम कह के बोलो। मैडम कह के बोलते हो तो यकीन मानिए, मुझे पता है क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो कि जब आप मुझे मैम बोलते हो, है ना। मतलब मैम तो एक उनको बोला जाता है ना, मतलब जो बहुत बड़े ओहदे पे हो जाती है या मतलब बस वो अपना काम करती रहती है और आपसे उनका कोई लेना देना सा नहीं होता है। मतलब कुछ अजनबीपन सा मुझे फील होता है। लेकिन जब आप मुझे बहन बोलते हो, दीदी बोलते हो, बेटी बोलते हो, लाडो बोलते हो, एक अंजू दीदी है दिल्ली वाली, वो मुझे लाडो कह के बोलती है और जिस टाइम मुझे लाडो कह के बोलती है ना, मैंने उनको मन ही मन, यकीन मानिए, मैंने बड़ी बहन का उनको दर्जा दिया हुआ है। और मैं ख्वाब में देखती भी हूँ वे पता नहीं कैसी होंगी। मतलब ऐसी बहुत सारी हैं वैसे मेरी। एक गोविंद नाम से भी आईडी बनाई हुई है, वे भी हैं जो मुझे बेटी कह के बोलती हैं। एक दिल्ली से अभिषेक है जो मुझे दीदी कह के बोलते हैं। वो मेरे सबसे पहले सब्सक्राइबर और सबसे पहला कमेंट मेरे चैनल पर उन्हीं का आया था। वो उम्र में तो शायद मुझसे शायद नहीं है ही छोटे, लेकिन हाँ बहुत प्यारे से हैं। तो तब मुझे ऐसा लगता है कि एक रिश्ता कायम हो चुका है यूट्यूब के ज़रिए और मेरी फैमिली बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं जिनके मैं लेने बैठ जाऊँ तो लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए सॉरी, मैं नाम नहीं ले पाऊँगी। लेकिन हाँ, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं ना, वो मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। मुझसे ज़्यादा जल्दी आप सभी को है कि मैं अपनी क्या बोलते हैं ना एक मंजिल तक पहुंच सकूं या मैं लाइफ में आगे बढ़ूं। ये सारी मतलब बातें ना आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बताते हो। यकीन मानिए मुझे तो कोई ऐसे जल्दी नहीं है और ना ही कोई मेरा ऐसा टारगेट है कि मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच सकूं। मैं तो अपनी ऊंचाई पे आ चुकी हूं, मुझसे आप जुड़ चुके हो, आप मुझे समझने लगे हो, आप मुझे प्यार करते हो, तो मेरे लिए तो इससे ज़्यादा ऊंचाई और कुछ हो नहीं सकती है। और रही कि हाँ सब्सक्राइबर से 1 मिलियन में हो जाए, 4 मिलियन में हो जाए, कितने भी हो जाए, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे ऊपर फ़र्क जब पड़ेगा जब मेरे अच्छे अच्छे व्यूवर्स मुझसे जुड़ते रहेंगे। और भगवान करे कभी मेरे जिस स्वभाव की वजह से आप मुझसे जुड़े हुए हो या जो कुछ आपको मुझ में अच्छा लगता है या पसंद आता है, तो मेरा जो वो नेचर है या आपकी अनीता कभी भी लाइफ में बदले ना। मैं भगवान से केवल यही प्रार्थना करती हूँ। वैसे तो परिस्थिति कैसी भी रही हो, आज मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से लेकर आज तक मैं 30-35 साल की हो चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता है मुझ में कोई बदलाव आया है और आने वाले टाइम में वैसे तो नहीं आएगा। लेकिन एक हमारे बाबा जी है ना, वो बोलते हैं कि ये जो माया है ना, माया अच्छे अच्छे को गिरा देती है। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, अगर कुछ ऐसा होता है तो भगवान वो माया मुझे कभी भी ना दे जो मुझे नीचे गिरा दे, है ना। क्या ही करूँ, बात तो मैं आपसे बहुत सारी करना चाहती थी और मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था आपसे बात करने का, आपका बार बार धन्यवाद बोलने का कि भगवान जी के रूप में आप सभी मेरी ज़िंदगी में आए हो और आपने मुझे यहाँ तक अपनी पलकों पर बिठा लिया है। सही मानी मुझे ना यकीन ही नहीं होता है। मैं दिल से आपका धन्यवाद बोलती हूँ, दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। और हाँ, आपसे विनती करती हूँ आप मुझसे ऐसे ही ना जुड़े रहिए। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ वगैरह को देखो देखो ना देखो, हाँ कभी कभार 1-2 कमेंट ना कर दिया करो। उससे क्या होता है ना कि एक मेमोरी सी जुड़ी रहती है और
वैसे तो ऐसी मेरी हैबिट नहीं है कि जो एक अच्छे इंसान हैं और मेरी लाइफ से जुड़े हैं मैं उनको भूल जाऊँ, वैसा कभी भी नहीं होता है। हाँ, बुरे लोगों को मैं बहुत जल्दी भूलने की कोशिश करती हूँ और बुरे लोगों को तो मैं याद ही नहीं रखती हूँ, सही बात तो ये है, भूल ही जाती हूँ उनको। लेकिन जो अच्छा है और अच्छे लोग हैं और जहाँ से मुझे कुछ अच्छा काम सीखने के लिए मिला, अच्छी सीख सीखने के लिए मिली, मैं उनको कभी भी भूलती नहीं हूँ। और आप में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिनको मुझ में अपनी बड़ी बहन, बेटी, छोटी बहन जो भी कुछ नज़र आया है उनको मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। अभिषेक है, अक्सर जब भी कमेंट करते हैं तो यही बोलते हैं कि दीदी आप मुझे भूल गए हो, तो अभिषेक मैं कभी भी नहीं भूल सकती आपको। आप मेरे सबसे पहले कमेंट करने वाले मेरे यूट्यूब फैमिली के सदस्य हो। आपने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। उसके बाद एक थी ना निधि, अब उनके कमेंट मुझे नहीं आते हैं। आज तक मुझे ये नहीं पता है, निधि नाम से एक आईडी है, वो लड़की है लड़का है मैं ये भी नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, दूसरे नंबर पर मैं उनको बोलूँगी जिन्होंने मुझे कमेंट के द्वारा मेरी पहली लाइव वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, तो उनको भी मैं कभी नहीं भूलूँगी। आजकल उनका कमेंट्स वगैरह नहीं आता है कभी कभी आता है, हो सकता है वो बिजी रहते हो, तो मैं भूलने वाली नहीं हूँ आपको, आप बेफिक्र रहिए। और लाइफ में कभी मौका लगा ना, और जो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं भगवान जी से दुआ करती हूँ, अपने श्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि कभी ना कभी कोई ऐसा मौका मिल जाए या ऐसा मौका बना दे कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है मैं उनको बुला सकूँ और सभी से मिल सकूँ। और हाँ, एक बात और बोलूँगी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं भी मिलना चाहती हूँ। फ़ोन नंबर मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन एक बात तो ये है, अगर मैं आपको फ़ोन नंबर दे देती हूँ तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पे करीब 3-3.5 लाख के करीब फैमिली होने जा रही है। उसमें से कम 1 लाख लोग नंबर लेना चाहते हैं, और क्यों चाहते हैं वो मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो, आपकी भी गलती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आप एक बात बताइए, अगर उनमें से मैंने 10,000 को भी अपना नंबर दे दिया तो मैं काम कब में कर पाऊँगी और कब मैं आपसे इस तरीके से जुड़ पाऊँगी। एक तो कारण है देखिए ये, और दूसरा कारण ये है, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि मुझे खोजते हुए, ढूंढते हुए, धक्के खाते हुए पूरा दिन गर्मी में, सर्दी में और मेरे घर तक आ ही पहुँचते हैं। और पता है मैं ना उनसे बात भी नहीं कर पाती हूँ, पता है क्यों? सबसे पहली बात तो है, मेरे घर में कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है, मुझे काम वगैरह करना पड़ता है। और एक मेन बात है ना, मतलब मैं इस तरीके से तो आपसे फिर भी थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ, लेकिन जब आप मेरे सामने आ जाओगे या आ जाते हो ना, तो मैं ना अपने आप में एक नर्वस फील करती हूँ, मतलब एक हिचकिचाहट सी होती है, मैं बात नहीं कर पाती हूँ। तब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनकी इंसल्ट कर रही हूँ। तो मुझे समझ ही नहीं आता है मुझे किसी से किस तरीके से बात करना है, तो मैं थोड़ा ना नर्वस फील करती हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं मुझे इधर उधर, जैसे मैं कहीं जाती हूँ ना वहाँ पे मिल जाते हैं कि अरे ये तो आप हो, अरे ये तो आप हो। तो जब तक मैं उनसे अनजान होती हूँ तो एकदम मस्त रहती हूँ अपने आप में, मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बात कर सकती हूँ। और जब मुझे ऐसा लगा कि आपको पता लग गया, मतलब मुझे पता लग गया है कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो तब मैं एकदम से पता नहीं क्या मुझे होता है कि नर्वस सा फील करती हूँ मैं, मतलब मन ही मन तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैं क्या आपको दे दूँ, क्या आपको बोलूँ जो आप खुश हो जाए। उसके बदले मैं कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं कुछ भी आता है, तो मेरे साथ ना ऐसा होता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि कभी मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे इस तरीके से ना मिले। तो आज आपसे ये छोटी सी बात करना चाहती थी। होली की रेसिपियाँ चल रही है और बस आजकल उन्हीं में ज़्यादा बिजी हूँ। तो अगर आप होली की रेसिपियाँ चाहते हैं तो परमानेंट मेरे चैनल से और मुझसे जुड़े रहिए, और दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जितना ज़्यादा प्यार देते हो। राधे राधे।